ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादाशित स्वर्गी गुणगणसमृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्वक्ता शिवसुखसमाजं किं तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, पहली बार नासिक रोड में आया हूं और रोड पर ही प्रवचन हो रहा है। बिहार का समय है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार नासिक रोड की समाज ने आमंत्रण दिया है। जब मेरा नासिक में प्रवेश भी नहीं हुआ था तभी ये श्रीफल लेकर पहुंच गए थे। जाना नांदगांव था, चले कोपर गांव। नांदगांव जाता तो यहां नहीं आता, वहीं से निकल जाता, लेकिन यहां आना था इसलिए नांदगांव कैंसिल हुआ और कोपरगांव का कार्यक्रम बना। होए वही जो राम रच राखा। हम कुछ नहीं करते हैं, श्रावक कुछ नहीं करता है, जो होना है वह होता है। रहेगा नहीं, होता है। आधा प्रवचन तू करेगा क्या? विचार। बड़ा अद्भुत सुंदर मंदिर बन रहा है मुनि सुव्रतनाथ भगवान का। देखकर आया कि छोटा है लेकिन खूबसूरत है। कभी कभी छोटी चीजें भी बड़ी महत्वपूर्ण हुआ करती हैं। अच्छा लगा, भगवान की प्रतिमा को देखा, दर्शन किया, आनंद की अनुभूति हुई। मुझे तो लग रहा था कि मंदिर अभी बनना है, वो तो बन चुका है, मूर्तियां भी प्रतिष्ठित है, यानी उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। अच्छी बात है। मूल बात पर आता हूं। और कहां बैठा हूं? स्थानक है क्या? क्या बात है। मंदिर स्थानक में आकर बैठ गया है। देवी जी बैठ जाइए, मुझे डिस्टर्ब होता है ना। क्या करें, हम ही जल्दी आ गए हैं, आप तो फिक्स टाइम पर आए हैं, हम ही जल्दी आ गए। क्या करें, कभी कभी गाड़ी बिफोर टाइम आ जाती है। यहाँ से आना जाना रोक देना। लेट आए पीछे बैठो, पनिशमेंट है। जल्दी आओ तो आगे बैठो। जो लेट आए और आगे बैठे वो चीफ गेस्ट होता है। वो चीफ गेस्ट अभी तुम लोगों को बनाया नहीं है इन लोगों ने, जबरदस्ती के काय को चीफ गेस्ट बने। एक घटना घटी, इतिहास की उठा करके देखो। घटना क्या थी? दुर्घटना थी। और घटनाएं तो घटनाएं हुआ करती हैं। घटनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, घटना क्या कह रही है उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
आदमी घटनाओं में इतना अटक जाता है कि उसके जीवन से सत्य हाथ से बाहर निकल जाता है। घटनाओं पर ज्यादा मत अटको, घटना क्या कह रही है उस संकेत को समझने का प्रयास करो। घटना तो घाट है, नदी का एक घाट ये है और नदी का दूसरा घाट वो है। अरे जो घाट से, जो इस घाट से उस घाट में पहुंचा देती है वो घटना हुआ करती है। घाट को पकड़ करके नहीं जीना है, इस घाट से चलना है और उस घाट में पहुंचना है। नासिक वालों, मैं इतनी कहना चाहता हूं, मैं नाविक बनकर आया हूं, केवट बनकर आया हूं और तुम संसार के इस घाट में हो और परमात्मा संसार के उस घाट में है। आओ मेरी नाव में बैठो, मैं तुम्हें इस घाट से उस घाट ले जाने का प्रयास करूंगा। संतों की नाव में जरूर बैठो। एक घटना थी, अयोध्या में घटी। नाभि राय का दरबार लगा है, नाभि राय की जय जयकार हो रही है। ये मत समझना कि अयोध्या केवल राम भगवान का तीर्थ है। अयोध्या ऋषभ देव की भी जन्मभूमि हुआ करती है। चार चार तीर्थंकरों ने जहां जन्म लिया है, ऐसा पावन तीर्थ अयोध्या केवल हिंदुओं का तीर्थ नहीं, ये जैनों का भी शाश्वत तीर्थ हुआ करता है, जहां तीर्थंकरों का जन्म हुआ। राम से पहले ऋषभ देव का वहां पर जन्म हुआ। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान। कितना वैभव, कितनी संपदा, जो वैभव ऋषभ देव को मिली वो दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं हुई। और जितना ऋषभ देव ने छोड़ा उतना दुनिया में कोई और नहीं छोड़ पाया। पाया तो इतना पाया, इतना पाया कि 3 लोक की संपदा भी फीकी पड़ गई। और छोड़ा तो इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, इतना छोड़ा भगवान ऋषभ देव ने कि अपने तन पर एक कपड़ा, एक धागा भी उन्होंने मौजूद नहीं रहने दिया। इतना बड़ा त्याग ऋषभ देव का। पाया तो सब कुछ पाया। आपसे यही संदेश देता हूं कि जियो तो ऐसे जियो कि सब कुछ तुम्हारा है, जियो तो ऐसे जियो कि सब कुछ तुम्हारा है, और जाओ तो ऐसे जाओ कि हमारा कुछ भी नहीं है। ये जीवन का सूत्र है। सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन एक क्षण ऐसा भी चिंतन करना कि हमारा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। दोनों विचारधारा चलती है। ऋषभदेव के पिता हुए नाभि राय, मरुदेवी माता। क्या पुण्य किया होगा ऋषभदेव के पिता ने कि तीर्थंकर जैसी आत्मा का उनके घर में जन्म हुआ। महान पुण्य था ऋषभ नाभि राय का, महान अद्भुत पुण्य था नाभि राय का। मरुदेवी के पुण्य का क्या कहना, जिसकी कोख में संसारी जीव नहीं 3 लोक का नाथ बालक बन करके आया करता है, जन्म लिया करता है। असीम पुण्यात्मा वह नारी वहां जाकर के जगत पूज्य हो जाया करती है। ध्यान रखना, ऐसे ऋषभदेव भगवान, उनके पिता नाभि राय। नाभि राय स्वयं में महान थे, ऋषभदेव अपने आप में महान थे। ये मत सोचना कि महान पिता के महान पुत्र हुए थे ऋषभदेव। वो केवल महान पुत्र ही नहीं थे, बल्कि भरत बाहुबली के महान पिता भी थे। ध्यान रखना, ऋषभदेव महान पिता के महान पुत्र और महान पुत्रों के महान पिता थे। ऐसा जीवन भगवान ऋषभदेव का, अद्भुत जीवन था उनका। इतिहास के हजारों हजारों पृष्ठों में भी पलट करके देख लो तो ऋषभदेव जैसा जीवन दुनिया में कहीं दिखाई नहीं दिया करता है। श्रीमद् भागवत पुराण को जब मैंने पढ़ा, वैदिक पुराण शास्त्रों में पढ़ा, जब हिंदू पुराण में भागवत पुराण के 5वें सर्ग में जब मैंने पढ़ा, तो उसमें इतनी सुंदर बात लिखी गई है। भागवत में कहा गया है कि ऋषभदेव जैसा चरित्र इस दुनिया में केवल ऋषभदेव ही धारण कर सकते हैं, दूसरा कोई उनके जैसा चरित्र धारण नहीं। ये हिंदू पुराण कह रहे, ये वैदिक पुराण कह रहे कि ऋषभदेव जैसा वैराग्य, ऋषभदेव जैसा अध्यात्म और ऋषभदेव जैसा त्याग दुनिया में केवल ऋषभदेव ही कर सकते हैं, दूसरी किसी के बस की बात नहीं। पढ़ना कभी अन्य ग्रंथों को भी उठा करके देखना, भगवान ऋषभदेव के बारे में क्या लिखा हुआ है। उन्होंने कहा, भागवत में लिखा है, ऋषभ पुत्र भरत से इस देश का नाम भारत पड़ा करता है। इस देश को भारत नाम यदि किसी ने दिया है तो ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती से देश का नाम भारत पड़ता है। मान्य हाउसफुल का बोर्ड लगा दो,
अब जगह नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, भर गया तुम्हारा तो आज। बैठ जाओ देवियों, बैठ जाओ, बैठ जाओ, पति की नहीं सुनती मेरी सुनो, बैठ जाओ, कृपा करो, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, तुम मत जाओ, तुम्हारी कौन सी इज्जत है वहां, तुम्हारे कहने से तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे, मैं संभाल लूंगा, टेंशन मत करो, 50 साल तुम नहीं संभाल पाए, मैं 5 मिनट में संभाल लूंगा। बैठ जाओ देवियों, बड़ी कृपा करी, आइए विराजिए। ऋषभदेव का जीवन, नाभि राय का जीवन, नाभि राय का वैभव, नाभि राय की जय जयकार, वृंदावलियां गाई जा रही हैं, नाभि राय की जय जयकार हो रही है, नाभि राय की, प्रजापालक नाभि राय की जय हो, प्रजापति नाभि राय की जय हो, अंतिम मनु नाभि राय की जय हो, अंतिम कुलकर नाभि राय की बड़ी जय जयकार हो रही, बड़ी जय जयकार हो रही है। ध्यान रखना, जय जयकार सबके भाग्य में नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना, हाहाकार तो सबको मिल जाता है, लेकिन जय जयकार सबको प्राप्त नहीं हुआ कर। नाभि राय की जय जयकार स्वर्ग के देवता करते हैं, नाभि राय की जय जयकार पूरे भूमि गोश्री राजा करते हैं, नाभि राय की जय जयकार विद्याधर राजा किया करते हैं। ऐसा पुण्य नाभि राय का, जो भी आता वो उनकी जय जयकार किया। नाभि राय के शासन में ताले नहीं डला करते थे, नाभि राय के शासन में पुलिस नहीं हुआ करती थी, नाभि राय के शासन में चोरी नहीं हुआ करती थी। वैसा वह जीवन अवध में, अयोध्या में नाभि राय ने अपना जिया था। हर कोई उनका गीत गाता था कि नाभि राय की जय हो। मालूम है, तुम्हें अपनी जय जयकार कराना है ना, तो किसी की जय जयकार में रोड़े मत अटकाना, ध्यान रखना। कोई अच्छा काम कर रहा है ना, तो नासिक वालों टांग मत खींचना, नहीं तो तुम्हारी भी खींचेगी बहुत बुरी तरह से, ध्यान रखना। किसी की जय जयकार में जय जयकार मिलाओगे तो एक दिन तुम्हारी भी जय जयकार शुरू हो जाया करेगी। किसी की ऊंचाइयों से ईर्ष्या मत करो, किसी के अच्छे कामों से जलन मत करो। कोई आदमी ऊपर उठ रहा है तो उसे नीचे गिराने का प्रयास मत करो। जो व्यक्ति ऐसे काम करता है उसे जीवन के सम्मान और ऊंचाइयां प्राप्त नहीं हो। ध्यान रखना, ईर्ष्या मत करो किसी की प्रभावना से, जलन मत करो किसी के पुण्य से। अरे जब किसी का नाम आकाश की ऊंचाइयों पर जाए ना, तो उससे ईर्ष्या मत करना, उससे ये कहना कि तूने जैसा पुण्य कमाया एक दिन मैं भी ऐसा पुण्य कमाऊंगा और मैं भी तेरे जैसे ऊंचाइयों को प्राप्त। ये संकल्प लो, वह तो ठीक है। ईर्ष्या करो, वह आदमी के जीवन के पतन के कारण हुआ करते। जलो मत किसी की प्रशंसा से, हमें प्रशंसा बर्दाश्त नहीं होती, सब हो जाती है। इतना ही कह दो कि किसी सास से कि तुम्हारी दूसरे नंबर की बहू बहुत अच्छी है, अब सारी कुंडली निकाल देगी वो सास बैठी बैठी। अरे काहे की अच्छी, हम जानते तुमको क्या है, 2 मिनट को क्या मिले, बहुत अच्छी बहू, हम भुगत रहे हैं। अरे बाप रे, ध्यान रखना, किसी की प्रशंसा, किसी आदमी का चरित्र पता करना है ना, तो बाजू वाली से उसकी प्रशंसा करो, उसकी पूरी हकीकत वो सामने निकाल करके। प्रशंसा बर्दाश्त नहीं होती है हमें, खुद की प्रशंसा तो बहुत बर्दाश्त होती है। ऐसा लगता और बोलो और बोलो और बोलो, हमारी जय जयकार करो, लेकिन दूसरे की होती है, ऊपर से तो मुंह बनाते हो, अंदर से तो होली जला करती है। ध्यान रखना, पड़ोसी के घर में ऐसा हो रहा, वो ऐसा हो रहा, हमको मालूम है वो कैसा है। मान्यवर, यही समाज के पतन का कारण है। ऊंचाइयों पर क्यों नहीं जाते हैं हम? ईर्ष्या करते हैं। यदि मैं अपने प्रवचन में धनपति की बुराई करूं ना, कि धन बेकार चीज है, धन बेकार है, परिग्रह पाप है, धनपति नरक जाएगा, सारे गरीब ताली बजाएंगे, इतनी जोर से बजाएंगे। इसलिए नहीं कि धन बुरा है, इसलिए कि उन्हें धनपति से ईर्ष्या है। ध्यान रखना, धन बुरा होता तो गरीब को अभी 100 का नोट मिल जाए, 1000 का फट से उठा के रख लेगा। क्यों रे, अभी तो ताली बजा रहा था, रास्ते में नोट क्यों उठाने लगा? पैसा तो सबको चाहिए, लेकिन जिसे पैसा नहीं मिलता है ना, वो पैसे वालों से ईर्ष्या किया करता है, वो छल किया करता है, उनके प्रति उसके अंदर द्वेष भाव हुआ करता है। और द्वेष भाव ही इसका होता है कि तूने इतना कमाया और मैं कुछ भी नहीं कमा पाए। ईर्ष्या मत करो, ईर्ष्या मत करो किसी के यश से, ईर्ष्या मत करो किसी की ख्याति से, ईर्ष्या मत करो किसी की ऊंचाइयों से। जीवन ऊंचा ऐसे नहीं बनाता। नाभि राय की बहुत प्रशंसा हो रही। एक बात याद रखना,
जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे ना, एक चीज मैं कहता हूं, महिलाएं बहुत दर्पण देखती हैं, पर्स में भी छोटा तो पड़ा होगा ना, कभी देखना ही पड़ता है, लगाना पड़ता है, पोतना पड़ता है। आदमियों का तो छोड़ो, इनके तो गाड़ी भी लगा होता है। एक लड़का मैंने देखा कि बाजू में गाड़ी खड़ी हुई थी, यूं कांच मोड़ा, यूं हेयर स्टाइल, ये और ये वे दिपटाप। मैंने कहा क्यों रे तेरी गाड़ी है? बोले नहीं गाड़ी नहीं है, आईना देख रहा हूँ, क्या दिक्कत है? विचार कर, आदमी को आईना तो देखना ही देखना है। मंदिरों में दर्पण लगाओ, वो दर्पण होता है अंतर्मुखी होने का, लेकिन आदमी हेयर स्टाइल देखता है मंदिर में जाकर, और हेयर स्टाइल भी ऐसी है आजकल की, मैं तो हैरान हो जाता हूँ लड़कों की कटिंग देख करके, इधर से सांप, इधर से सांप, इधर से पूरा सांप, इधर इधर बाल है, ऐसा लगता है ये हाईवे का फ्लाईओवर है, बाडू में सर्विस लाइन चली जा रही है। ध्यान रखना, ऐसे उल्टे सीधे बाल कटा रहे हैं, ध्यान रखना। जो फिल्मों में देख लिया वही हमारा होना चाहिए, चाहे तुम पर सूट करे या ना करे। विचार करो, पहले के जमाने में थोड़ी कटिंग बिगड़ जाए तो आदमी रोता था, नाई को गालियां बकता था। आज तो जितनी बिगड़ी उतना फैशन। विचार करिए, फटे फटाए पेंट पहन लेते हैं, जीन्स पहन लेते हैं, बोले क्या फैशन। हमारे समय थोड़ा सा फट जाता था, तुरपाई करके पहनो तो शर्म आती थी कि फटा हुआ पेंट पहना है। आज तो आदमी ऐसा फटा छिटा चीथड़ा पहनता है, नहीं है तो और फाड़ लिया करता है। एक आदमी आए, उसके दोनों घुटने दिख रहे हैं एक लड़के के। मैंने कहा क्यों रे गिर पड़ा क्या रास्ते में? बोले किसने कहा गिर पड़ा? मैंने कहा नहीं पेंट छिल गया। बोले नहीं ये तो फैशन। सत्यानाश है इस फैशन का, ध्यान रखना। ये छठे फटे पुराने चीथड़े पहनने वाले, एक बात ध्यान रखना, फैशन में ऐसा मत डूबो। हमारी संस्कृति कहती है फटे कपड़े से ना पूजा करना चाहिए, फटे कपड़े से शुभ काम नहीं करना चाहिए। अरे फटे कपड़े दरिद्रता के प्रतीक हुआ करते हैं और अच्छे कपड़े संपन्नता के प्रतीक। ऐसे ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं। पहले कपड़े पहने जाते थे शरीर ढांकने के लिए, अब पहने जाते हैं शरीर दिखाने के लिए। ध्यान रखना, एक ऐसी दरिद्रता विचारों की हमने पाल ली है। ऐसी फैशन में मत डूबिए। नाभि राय की बड़ी प्रशंसा हुई। आप दर्पण देखते हैं, दर्पण जरूर देखा करो, मेरा विरोध नहीं है। और ये मत सोचना कि मैं मना कर रहा हूं कि दर्पण मत देखो, जरूर दर्पण देखो, एक बार नहीं 10 बार देखो। आपसे भी कहूंगा आईना जरूर देखा करो, लेकिन ऐसे हो तुम लोग कि देखते कम हो, लोगों को दिखाते ज्यादा हो। ध्यान रखना, मैं तुझे दर्पण दिखा रहा हूं, दर्पण देखो, आईना। क्या हुआ अंकल जी? नहीं कुछ हो गया तो मैं रुक जाता। चलने दो जो चल रहा है, सुनाई दे रहा ना सबको, ठीक है। अब जो चल रहा चलने दो, रुकावट के लिए खेद मत बनो। दर्पण जरूर देखो। मैं बहू से कहूंगा, बेटियों से कहूंगा, महिलाओं से कहूंगा, बुजुर्गों से कहूंगा, यदि आप दिन में 10 बार दर्पण देखते हो तो पुलकसार के कहने से 25 बार दर्पण देखना। मैं विरोध नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ। जो महिला बहुत सुंदर है ना, वो भी दर्पण देखे, और जो कुरूप है वह भी दर्पण देखे। मैं कहता हूँ जो सुंदर है वो 10 बार देखे, और जो कुरूप है वो 20 बार देखे। और जब भी दर्पण देखो तो एक चीज देखना, सुंदर महिला, सुंदर आदमी यदि दर्पण देखे तो ये देखना कि जितना सुंदर मैं हूँ उतना सुंदर मेरा व्यवहार है या नहीं है, उतना सुंदर मेरा चरित्र है या नहीं है। और नहीं है तो आज से ही मुझे अपना व्यवहार अच्छा बनाना चाहिए। चेहरे की सुंदरता से कोई सुंदर नहीं हुआ करता है। एक चेहरे की सुंदरता कितनी देर सुंदर लगती है। एक दूसरे पे लड़के लड़की मर मिटते हैं, शादी करते हैं, माँ बाप से बगावत करते हैं। मैं तो उसी लड़की से शादी करूंगा, मैं तो उसी लड़के से शादी करूंगा, मेरी नजरों में उससे सुंदर कोई नहीं है। 6 महीने बाद पता चलता है वो उसका मुंह देखना नहीं चाहती, वो उसका मुंह देखना नहीं चाहता है। विचार के चेहरे की सुंदरता ज्यादा नहीं हुआ करती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सुंदर लोग दर्पण देखें, ये सोचे कि जितना सुंदर मेरा चेहरा है इससे भी सुंदर मुझे अपना चरित्र बनाना चाहिए, इससे भी सुंदर मुझे अपना व्यवहार बनाना चाहिए। और जब कुरूप लोग दर्पण देखें तो उनको एक चीज सोचना चाहिए कि देख
तेरे चेहरे की वजह से तो तुझे सम्मान मिलने वाला नहीं है, तेरे चेहरे की वजह से तो तुझे दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है। चेहरा तेरा कुरूप है तो कोई बात नहीं, तेरा चरित्र सुंदर होना चाहिए। कुरूप चेहरे वाले भी यदि अच्छा चरित्र होता है, दुनिया उनको हाथों पर ले लिया करती है, पलकों पर बिठा। कुरूप लोग भी दर्पण देखें, सुंदर लोग भी दर्पण देखें। कुरूप इसलिए देखे कि चेहरे से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, जो कुछ मिलेगा वो तेरे चरित्र से तुझको प्राप्त। लता मंगेशकर कोई बहुत सुंदर लेडी थी क्या? उससे भी सुंदर सुंदर तुम्हारे नासिक रोड में अभी बैठी होंगी, ध्यान रखना। लेकिन लता मंगेशकर को लोग इसलिए याद नहीं रखते कि उसका चेहरा सुंदर था। लता मंगेशकर का चेहरा नहीं, उसकी आवाज सुंदर थी, सारी दुनिया के दिलों में राज करती रही। विचार करिए, चेहरा नहीं चरित्र अच्छा होना चाहिए। नाभि राय की सभा में घटना घटी। नाभि राय ने देखा लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। भरी सभा में नाभि राय ने दर्पण उठाया और देखा। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार नासिक रोड की महिलाएं दर्पण देखें तो बात जमती है, यहाँ के लड़के दर्पण देखें तो बात जमती है। एक राजा भरी सभा में दर्पण देख रहा। भरी सभा में दर्पण देखना तो अशोभनीय कार्य हुआ करता है। राजा ही दर्पण देखेगा तो प्रजा का क्या होगा? बोले राजा दर्पण देख रहे, नाभि राय दर्पण देख रहे हैं। जैसे ही प्रशंसा सुनी, नाभि राय ने दर्पण उठाकर देख लिया। क्या देखा उन्होंने? दो घटना घटी इस दर्पण में। नाभि राय ने देखा कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने दर्पण में मुंह देखा, मैं इस प्रशंसा के काबिल हूं या नहीं। आपकी कोई प्रशंसा करे ना झूठी, तो शीशा देख लेना कि मैं, जिसने मेरी प्रशंसा की है, मैं उस योग्य हूं या नहीं हूं। ध्यान रखना, कभी कभी झूठी प्रशंसाएं भी बड़ी खुशियां दिया करती है। ऐसा चढ़ा दे, संचालिका कितना चढ़ा रही थी, ये ऐसे और ये वैसे और वो वैसे, और वो भी आके आओ, माला पहनाओ, नारियल लाओ, ये करो। अरे दर्पण ले आना। जितना बोल रही थी उतना हमारा व्यक्तित्व है या नहीं है? और नहीं है तो आज से ही बनाने की कसम खा लेना, तो जानना मेरी प्रशंसा सार्थक और सफल हो गई। आज से ही मैं अपना जीवन सुधारूंगा, आज से ही अपना व्यवहार सुधारूंगा, आज से ही अपना नेचर सुधारूंगा, तो तुम्हारा स्वागत सत्कार सार्थक हो जाया करता। खोटे, ध्यान रखना, अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे? छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे? आदमी ही आदमी के काम जो ना आ सका, तो पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे? पूजते मंदिरों में भगवान का हम। नाभि राय ने दर्पण देखा, मैं इस प्रशंसा के योग्य हूं या नहीं हूं। ध्यान सोच रहे थे नाभि राय, सारा दुनिया मेरी जय जयकार कर रहा है, मैं इस काबिल हूं या नहीं हूं? यदि नहीं हूं तो मुझे बनना चाहिए। यदि किसी सासू ने बहू से कह दिया बहू रानी, तो नौकरानी जैसा काम मत करो बहुओ, अब रानी जैसा काम करो, क्योंकि उसने तुम्हें बहू रानी कह करके बुलाया। लेकिन सास भी तो ऐसी है, काय को बहू रानी, उसके मुंह से ही नहीं निकलता बहू रानी। नहीं, यहाँ की सास की बात नहीं कर रहा हूं, गजपंथा वालों की कर रहा हूं। अब तो वहां से आ गया मैं, ध्यान रखना। तुम्हारी बात तो कोपर गांव में करूंगा, विचार कर। नाभि राय ने देखा कि मैं इस योग्य हूं या नहीं हूं। दो घटना दर्पण में घट गई। घटना क्या घट गई? दुर्घटना हो गई। नाभि राय ने क्या देखा कि उनका जो मुकुट है ना, वो झुक गया। मुकुट झुक गया। दर्पण देखते मुकुट झुकने लगा है। नाभि राय ने सोचा कि मुकुट झुक रहा है, इसका मतलब यह है कि अब सत्ता के दिन खत्म हुए और सत्य के दिन चालू हो गए। दर्पण से शिक्षा ले ली, दर्पण से ज्ञान ले लिया, दर्पण से बोध ले लिया। नाभि राय ने कहा कि अब मुझे घर में नहीं रहना चाहिए, अब मुझे संसार में नहीं रहना चाहिए, मेरा मुकुट झुक गया। इसका मतलब है अब ये मुकुट मुझे अपने पुत्र के शीश पर रखकर संन्यास के मार्ग पर चले जाना चाहिए। ध्यान रखना, नाभि राय को एक बोध मिल गया, नाभि राय को एक सत्य मिल गया कि अब मुझे सत्ता के दिन छोड़कर
सत्य की तरफ बढ़ना चाहिए। ध्यान रखना, बचपन जो होता है वो ज्ञानार्जन के लिए होता है, जवानी जो होती है वो धन अर्जन के लिए होती है, और बुढ़ापा जो होता है वो पुण्य अर्जन के लिए हुआ करता है। जो अपने जीवन का संविधान ऐसा बना लेता है उसका मनुष्य होना सार्थक हो जाता है। जवानी बचपन में बहुत ज्ञान प्राप्त करो, जवानी में बहुत धन का अर्जन करो, और बुढ़ापे में धन को भी छोड़ो और पुण्य का अर्जन करो, क्योंकि ये जीवन ही नहीं, आने वाला एक जीवन और हमें आनंद के साथ जीना। बुढ़ापे में पुण्य अर्जन करो। एक व्यक्ति बोला, गजपंथा में 4-5 लोग ही अभिषेक करते हैं। मैंने कहा समाज में कमी तो है नहीं। बोले आते ही नहीं है कोई। मैंने कहा एक बात बताओ, यदि जैन समाज के यहाँ 1500 घर होंगे, हर घर में एक एक बूढ़े तो होंगे ही होंगे, एक एक अम्मा जी तो होगी, GST काट दो काला जी, है ना, तो 1000 बूढ़े नहीं तो 500 बूढ़े तो होंगे। मैंने कहा इनको पूछो ये घर में बैठ के करते क्या है। यदि इतने बूढ़े जाकर भगवान का अभिषेक करे, अपने आप प्रतिदिन उत्सव और महोत्सव का रूप जीवन में, लेकिन ये घरों में बैठे रहते, पिक्चर देख रहे, टीवी देख रहे, अखबार पढ़ रहे। एक दादाजी थे, अखबार पढ़ रहे थे। मैं आहार के लिए निकला, आंगन में बैठ के अखबार पढ़ रहे। मैं आहार के लिए निकला तो मैंने कहा दादाजी क्या कर रहे हो। बोले कुछ नहीं महाराज, अखबार पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा तुम मंदिर नहीं आते हो। तो बोले कि टाइम नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं, इतना समय कहाँ मेरे पास मंदिर आने का, प्रवचन सुनने का। मैंने कहा कोई बात नहीं। लौट के मैंने आकर देखा, फिर वही अखबार पढ़ रहा आधे घंटे बाद। मैंने कहा दादाजी एक अखबार कितनी बार पढ़ लिया। बोले सुबह से 4 बार तो पढ़ चुका हूँ। मैंने कहा 4 बार क्यों पढ़ रहे हो। बोले टाइम पास कर रहा हूँ। विचार करो, है? धर्म के लिए टाइम नहीं है, सत्संग के लिए टाइम नहीं है, प्रवचन के लिए टाइम नहीं है, और घर में बैठे रहो तो बोले टाइम है काट रहा हूं। ध्यान रखना, समय को दुनिया में कोई नहीं काट सकता है। होता यह है कि समय ही हमारी जिंदगी को काट दिया करता है। मेरे भाई, जितना जीवन मिला है उसे सार्थक करो। नाभि राय ने देखा मेरा मुकुट झुक गया, अभी सत्ता के दिन खत्म हो गए, अभी मुकुट उतार कर मुझे ऋषभ देव के शीश पर रख देना। क्या महाराजा लोग थे, क्या राजा लोग थे, क्या सोच थी और क्या चिंतन थी। लगाओ अपने आप को कि हम क्या कर रहे हैं इस उम्र में, हमसे छूटता नहीं है। नाभि राय ने कहा कि अब मुझे छोड़ करके जो बची जिंदगी है वो मेरी जिंदगी सार्थक होना चाहिए। जितना जीवन बचा है उसे सार्थक करो, वरना मनुष्य जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, जिंदगी बची कितनी है मालूम है क्या? 4 दिन भी हैं तुम्हारे पास, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो एक जगह मैं आनंद यात्रा करा रहा था, एक बूढ़ा इतना हंसा कि चल बसा, जान रहे, वहीं से निपट गया। मैंने कहा हुआ क्या? बोले चक्कर आ गया। देखा चक्कर मक्कर कुछ नहीं, वो तो टक्कर मार के चला गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आनंद यात्रा सब यात्रा बन गई इसकी। जिंदगी का कोई भरोसा, कब जिंदगी धोखा दे दे कोई भरोसा। जवान आदमी चला जाए, अभी व्हाट्सएप पर आपने देखा होगा एक मुनि महाराज यंग 35-34 साल के सामायिक करते करते उनका देह का विसर्जन हो गया। जिंदगी का क्या, कैसे जी रहे हो कि बड़ी लंबी जिंदगी लेकर आए हो? नहीं, नाभि राय ने कहा कि नहीं, अब मेरा खेल खत्म हुआ, अब मुझे सत्ता पर बैठना नहीं है। मान्यवर, बुढ़ापे को व्यर्थ मत समझो। ये मत सोचो कि बुढ़ापे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कौन है बूढ़ा और कौन है जवान? यदि 30 साल का आदमी कहता है ना कि अब मुझसे कुछ नहीं होता, तो पुलक सागर कहता है वो 30 साल का जवान भी बूढ़ा है। और कोई बूढ़ा कहता है कि मेरा समय पहले भी था, आज भी है और सदा रहेगा, तो मैं कहता हूँ 80 साल का बूढ़ा भी किसी जवान से कम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, तन के बूढ़े हो गए तो कोई बात नहीं, आदमी को मन से कभी बूढ़ा नहीं होना। मन से जवान रहो। जो कहता है कि पहले भी मेरा जमाना था और आज भी मेरा जमाना है, और जब तक मेरी सांस की अंतिम सांस बची है तब तक मैं हारूंगा नहीं। मैं कहता हूं 80 साल का बूढ़ा भी 23 साल के जवान से कम नहीं हुआ करता है। और आजकल 23 साल के जवानों के चेहरे देखो, ऐसे लटके मरे मरे से टेंशन में जीते हैं। पढ़ लिया लिख लिया, जॉब नहीं लग रहा, नौकरी नहीं हो रही, सेटल नहीं हो रहे। अरे बूढ़ों की तरह जिंदगी क्यों जी रहे हो? जवानों की तरह जिंदगी जियो। जवानों की तरह हमारे हौसले और जज्बात होना चाहिए। एक बात याद रखना, बुढ़ापा कोई मृत्यु का अंतिम पहर नहीं हुआ करता है। बुढ़ापा
बुढ़ापा कोई ऐसी चीज नहीं है जहां तुम हताश हो जाओ, निराश हो जाओ। मैं सारे रिटायरमेंट लोगों को देख रहा हूं, वही बैठे हैं ज्यादा यहाँ पर, ध्यान रखना। मैं उनसे कह रहा हूं उदास मत हो, बुढ़ापा अभिशाप नहीं है, बुढ़ापा वरदान है। बुढ़ापा जीवन के उत्थान का एक अवसर है कि यहां भी आप अपने जीवन को सार्थक, अनुभवों से भरी जिंदगी है तुम्हारी। मैं आपसे कहता हूं किसी बूढ़े की झुर्रियों को देखकर उसका मजाक मत बनाना, हंसना मत कि इसकी बुढ़ापे में झुर्रियां आ गई। अरे मेरे भाई हंसना मत। एक बात याद रखना, किसी बूढ़े की कांपती हुई गर्दन देख करके उसका मजाक मत बनाना, बल्कि ये सोचना कि वो बूढ़े की कांपती हुई गर्दन कह रही है कि जो कुछ भी करना है अभी कर ले, बुढ़ापे में तेरे से कुछ भी होने वाला नहीं है। बूढ़े के हाथ कांपते हुए हाथ कहते हैं जो भी आहार दान पुण्य करना है इसी जन्म में अभी कर ले, बुढ़ापे में तू कुछ न कर पाएगा। और बूढ़े के लड़खड़ाते पैर कहते हैं जो भी तीर्थ यात्राएं करना है आज ही कर लो, बुढ़ापे में तुम कुछ भी कर नहीं। एक बूढ़ा व्यक्ति सबसे बड़ी विश्वविद्यालय हुआ करता है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं युवाओं से, बूढ़े की एक एक झुर्रियों में जिंदगी के हजार हजार अनुभव लिखा करते हैं, पढ़ सको तो पढ़ने का प्रयास। एक एक झुर्री में हजार अनुभव है जिंदगी के एक बूढ़े के। बूढ़ों का मजाक मत बनाइए, बूढ़ों का सम्मान करना सीखिए। ध्यान रखना, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, फल दे या ना दे छाया तो देता रहेगा। ध्यान रखना, बूढ़ा पेड़ भी छाया देता है ना, फल दे या ना दे। मान्यवर, बुढ़ापे को व्यर्थ मत समझिए, मौत का आना तो तय है, बुढ़ापे का आना भी तय है, लेकिन बुढ़ापे को कैसे जीना ये हमारे ऊपर डिपेंड किया करता है। आनंद से जियो, मुस्कुराते हुए जियो। क्यों बहू बेटे और पोतों में अपने बुढ़ापे को बर्बाद करते हो? आनंद के साथ जियो, सब कुछ तो तुमको प्राप्त हो गया है। मान ना भी राय ने सोचा बुढ़ापे को सार्थक करो। एक बात याद रखना, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है, चाहे तो तुम बुढ़ापे को गुनगुना के जियो और चाहे बुढ़ापे को भुनभुना के जियो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। आनंद से भी जी सकते हो, मुस्कुरा के भी जी सकते हो, प्रेम से भी जी सकते हो, निर्भर होकर भी जी सकते हो, भगवान की शरण में जाकर भी बुढ़ापा सार्थक। देखो ना हमारे संघ में महाराज बब्बा महाराज बुढ़ापे में दीक्षा ली, तुमसे कुछ नहीं होता और इनने जो तुम जवानी में नहीं कर पाए वो इन्होंने बुढ़ापे में करके जीवन को सार्थक और सफल कर लिया अपनी जिंदगी में। ध्यान रखें, संत की राह पर चल। कौन कहता है कि सन्यास के लिए जवान होना चाहिए, बच्चे होना चाहिए? अरे मन यदि जवान है तो बुढ़ापे में भी सन्यास घटित हो जाया करता है, जीवन के सत्य के दर्शन हो जाते हैं। ध्यान रखना, मरते समय मुख में नमोकार रहा तो तुम सम्यक दृष्टि हो, और मरते समय हाहाकार निकला, हाय तौबा, पड़ा पड़ा मर रहा, हाय हाय कर रहा, रोटी भी चबती नहीं, खिचड़ी भी पचती नहीं, पापड़ चबाता। ये जिंदगी है क्या? पड़े पड़े मर रहे और हाय हाय कर रहे, ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं है। एक बूढ़ा मर रहा था, उसके अंतिम समय था, ऑक्सीजन लग रहा था, उसने अंतिम समय कहा अपनी पत्नी से, मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? बोले पिताजी यहीं खड़ा हूँ। बोले छोटा बेटा कहाँ है? बोले आपके चरणों में खड़ा हूँ। बोले मेरी पत्नी कहाँ है? बोले आपके बाजू में खड़ी हूँ। बोले मेरा बीच वाला मंझला बेटा कहाँ है? पिताजी मैं यहीं तो खड़ा हूँ। उसने झट से निकाली, सलाइन अलाइन फेंकी, बोले कमबख्त तो सब यहीं हो तो दुकान में कौन है? आदमी मर रहा है और दुकान की हाय हाय कर रहा है। ऐसा बुढ़ापा तुम्हारी जिंदगी का, ये चरित्र है तुम्हारी जिंदगी का। प्राण संकट में और कह रहा दुकान में कौन है? ध्यान रखना, ऐसी जिंदगी है तुम्हारी, ऐसा जीवन है तुम्हारा, ऐसा जीवन का चरित्र बना करके जियोगे। मेरे भाई विचार करिए, सोचिए। एक आदमी सम्मेद शिखर की यात्रा को गया, शत्रुंजय की यात्रा को गया। जैसे ही पहुंचा वहां से बेटे ने फोन लगाया, पिताजी अच्छे से पहुंच गए? बोले हाँ बेटा अच्छे से पहुंच गया। बोले बहुत अच्छे से यात्रा करना, बहुत अच्छे से वंदना करना, दुकान की चिंता मत करना, घर की परवाह मत करना, जितना मन लगे उतना रहना और भगवान के भजन करना, जीवन को
सार्थक करना। एक बेटा बाप को ऐसा कह रहा है, बाप का 2 मिनट बाद फोन आता है, बेटा चिंता मत कर मैं कल आ रहा हूँ। अब बता, अब सोचो कौन है शिखर जी में? मैं पुलक सागर कहूंगा। जो बेटा कह रहा है कि तुम शिखर जी में आनंद के साथ रहो, वो सम्मेद शिखर में बेटा है। और जो बाप कह रहा मैं कल ही आ रहा हूं, वो सम्मेद शिखर में होकर भी अपने घर में बैठा हुआ है। ध्यान रखना, कैसा चरित्र है हमारा, कैसी सोच है हमारी, कैसे विचार है हमारे। बच्चे कहते धर्म करो, दादाजी कहते दुकान आ रहा हूं। ध्यान रखना, वाह हरी जिंदगी। बुढ़ापा है ना, इसको सफल करो। सब कुछ देख लिया तुमने, कुछ भी देखने को बचा नहीं है। नाभि राय ने देखा मुकुट झुक रहा है, इसे उतार कर पुत्र के शीश पर रख देना। ध्यान रखना, ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर होता है। ज्ञानी नाभि राय थे, उन्होंने कहा मुकुट झुक रहा है तो उतार कर पुत्र के शीश पर रखो। एक मुकुट नाभि राय के शीश पर था और एक मुकुट रावण के शीश पर था, और उसके शीश पर एक नहीं 10-10 मुकुट थे। ध्यान रखना, 10 मुकुट रखने वाला जब उसका मुकुट गिरता है तो फिर उठाता है, फिर पहनता है, फिर उठाता है, फिर पहनता है, फिर उठा। ये अज्ञानी के लक्षण है। और ज्ञानी के लक्षण क्या होते हैं? थोड़ा सा मुकुट झुका और पुत्र के शीश पर रख देना। मैं बुजुर्गों से निवेदन करूंगा, बुढ़ापे को आनंद में बनाना है। घर में ज्यादा दखलंदाजी मत करो, मत बोलो बेटी कहां जा रही, बहू कहां जा रही, तू क्या कर रही, बेटा तू क्या कर रहा है। ज्यादा किट किट पिट पिट लगे रहोगे ना, घर में तुम सुखी रहने वाले नहीं हो। ध्यान रखना, मत दो। तुम भगवान पे ध्यान नहीं देते, बहू पे ध्यान देते। किटी पार्टी में क्यों जाती, कितने बजे लौट करके आई, तू कहां गया था, तूने ऐसा नहीं किया, वो धंधा इसका, वो बेटा। इसमें हाय तौबा में लगे रहोगे, ये जन्म भी बिगड़ेगा और अगला जन्म भी। अरे सब तो कर दिया, बेटे को बड़ा कर दिया, बहू आ गई, बेटे के बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, फिर भी टेंशन लेके जी रहा है। क्या करना है तुझे जीवन में? दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। बुढ़ापा उन्हीं का सार्थक होता है, आनंद के साथ। ज्यादा इंटरफेयर जो सास करती है ना, उसकी घर में इज्जत नहीं रहा करती है। जो ससुर ज्यादा बच्चों में इंटरफेयर करता है, उसका घर में सम्मान खो जाया करता। ज्यादा मत करो। तुम्हें विश्वास ही नहीं होता मेरा बेटा धंधा चौपट कर दे। अरे खाक चौपट कर देगा, अरे उसके भाग्य में जो लिखा है वो करेगा, और तुम्हारे भाग्य में जो था, तुम्हारे कौन से माँ बाप तुम्हें सब सौंप करके गए थे, तुमने मेहनत से कमाया है। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। कैसी चिंता में जीते हो, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, बच्चों के बच्चों का क्या होगा। दादाजी हमारे साथ चलो, पोते की शादी हो जाए, धत्तरी की, वो शादी करके तू करेगा क्या? बीबी रोटी देगी, बीबी नहीं देगी, विचार करो। बच्चे के बच्चों से उम्मीद लगा करके रखें, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। ध्यान रखना, सुख से जिंदगी जीना है, घरों में ज्यादा चिपकने का प्रयास मत करिए। बात कड़वी है, बात सच है। ध्यान रखना, आनंद के साथ जियो। जो समय परिवार में लगाया, रिश्तेदारों में लगाया, वो समय भगवान की भक्ति में लगा। बुजुर्गों से निवेदन है, बचपन में जितना समय तुम मंदिर में देते थे ना, वो जितना दुकान में देते थे, बुढ़ापा बिल्कुल उल्टा कर दो। पहले जितना दुकान में देते थे उतना मंदिर में देना शुरू करो, और जितना मंदिर में देते थे उतना दुकान में देना शुरू करो। जिंदगी आपकी सार्थक हो। ज्यादा जाओगे, ज्यादा घरों में बैठोगे, कलह होंगी, लड़ाइयाँ होंगी। मानते हो बुढ़ापे और बचपन में क्या अंतर होता है? जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको देखना, कभी लेटा होता है, बैठ नहीं पाता है। छोटे बच्चे के पैर बहुत चलते हैं, धड़ 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 साइकिल चलाते ही रहता है, खुश रहता है। तो छोटे बच्चे के पैर बहुत चलते हैं, और बूढ़ों की हाँ, कितने जल्दी बहुएं बोली। कौन बहू बोली यही चौमासा करो, हमारे दादाजी सुधर जाएंगे। क्या कितनी जल्दी बोली। बूढ़ों की जबान बहुत चलती है। जवान की तो खतरा लड़ाई और काय की लड़ाई है। ये ज्यादा टकर टकर चकर 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 सरोते में सुपारी कटते रहेगी, कटते रहेगी, कटते रहेगी। दुख और सुख भी तुम्हारे जीवन से दूर। ज्यादा जुबान मत चलाओ, चुप रहो, चुप रहो, चुपचाप देखो। लेकिन क्या करे, दादाजी को दिल है कि मानता नहीं, बोले बिना मन ही नहीं करता है, बोलना ही पड़ता है।
एक दादाजी आए, बोले घर में कैसे रहें? मैंने कहा ऐसे रहो। मान लो आज तो तुमको किसी ने अपने घर में चाय नाश्ता को बुलाया। बोले हाँ बुलाया। मैंने कहा बुलाता तो कोई नहीं होगा, लक्षण खराब है तुम्हारे, लेकिन फिर भी बुला लिया। हाँ बोले मान लो बुला लिया। तो मैंने कहा उसके घर जाते हो तो क्या होता है? वो कहता है दादाजी आइए बैठिए। आप बड़े, जब वो कहता है बैठिए तब बैठते हो, ध्यान रखना है। आइए सोफे पर बैठिए। फिर चाय लेकर आता है, दादाजी चाय पियो। अब चाय पी रहे हो, फिर नाश्ता लाता है, दादाजी नाश्ता कर लो। दादाजी नाश्ता कर रहे हैं। अब दादा एक बात बताओ, यदि नाश्ता अच्छा नहीं बना तो आप क्या कहोगे उसे कि ये कचरा बना करके रखा है? नहीं नहीं, क्यों और लो ना दादा। नहीं नहीं नहीं, बस बस अब नहीं, अच्छा नहीं बना। नहीं नहीं अच्छा है, अच्छा है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। बोले चाय में चीनी नहीं। नहीं नहीं पर्याप्त है। कितनी फॉर्मेलिटी निभाते, अंदर तो आग लग रही है कि कचरा बना के रखा है, लेकिन बोल नहीं सक रहा, बोल नहीं सक रहा है। जहां फ्रिज रखी है चुपचाप देख रहा है, टीवी लगी है टीवी देख रहा है, जहां जो सामान रखे सब आप देख रहे हो। किसी के घर जाके सामान इधर उधर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। पड़ोसी के घर में बुरा भी बने तो अच्छा कहते हो। पड़ोसी का सामान जहां रखा है तुम्हें कोई अच्छा नहीं लग रहा तो भी तुम कुछ नहीं कहते हो। मैं बूढ़ों से निवेदन करता हूं, अपने घर में भी पड़ोसी बन जाओ, जीवन में आनंद ही आनंद बरस। पड़ोसियों जैसा घर समझो। जब तक बच्चा छोटा है तब तक उसे बच्चा समझना, और जिस दिन बच्चा कंधे तक आ जाए वो बच्चा नहीं, वो दोस्त हो जाया करता है। और जिस दिन बच्चे के बच्चे हो जाएं वो बच्चा नहीं, दोस्त नहीं, वो अपना पड़ोसी हो जाया करता है। ध्यान रखिए। आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, अपने घर में भी पड़ोसियों की तरह रहो। मैं तुम्हारे स्थानक में आया हूं, कुछ छेड़छाड़ करूंगा क्या? बोलो, ये फोटो हटाऊं, ये हटाऊं, तुम कहोगे महाराज साहब निकलो यहां से, ध्यान रखिए। मैं तुम्हारे मंदिर में गया, मैंने कुछ बोला क्या कि जल से करो कि दूध से करो, फूल से करो? मैं इंटरफेयर करूं तो अभी डंडे चलना शुरू हो जाएंगे। मुझे क्या करना है? तुम्हारा अभिषेक हो रहा, मैंने देख लिया, प्रणाम किया, मेरा इतना ही काम है। बुजुर्गों को भी घर में कहता हूं, 2 वक्त की रोटी खाओ, भगवान का नाम लो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, जीवन तुम्हारा सार्थक और सफल हो जाए। काय को ज्यादा लगे रहते हो, पीछे पड़े रहते हो? क्या करना है तुमको? क्या लेना देना है? जितनी भी जिंदगी बची है शांति के साथ गुजार दीजिए। ध्यान रखना, नाभी राय ने कहा मेरा मुकुट झुक गया। मैं नासिक रोड के नाभी राव के भी मुकुट झुके हुए देख रहा हूँ, यहीं से दिख रहे हो। बोले महाराज हम तो मुकुट पहनते नहीं है, पहले के लोग मराठी लोग पहनते थे, टोपी ओपी लगाते थे। बोले अरे झुकने उकने का लफड़ा हटाओ, हमने टोपी उठा करके फेंक दी है। मैंने कहा एक बात ध्यान रखो, तुम्हारे मुकुट झुके दिख रहे हैं, कई के तो बिल्कुल लटके जा रहे हैं, फिर भी घर नहीं छोड़ा जा रहा है। बोले महाराज हमारे मुकुट कहाँ झुके हैं? हम कोई राजा महाराजा हैं? अरे अपने अपने घर में सभी राजा हुआ करते हैं, सभी महाराजा हुआ करते हैं, सबके मुकुट झुके हैं। बोले महाराज पता कैसे चलेगा मुकुट झुक गए? एक बात ध्यान रखो, एक सूत्र दे रहा हूं। पहले जवानी में जब तुम ससुर बने थे, घर आते थे, एक आवाज लगाते थे और 3 जगह से पानी आता था। बहू अलग पानी लेकर आती थी, पत्नी अलग लाती थी, नौकरानी अलग लाती थी। एक आवाज लगाओ 3 जगह से पानी आता था, और अब 3 आवाज लगाओ एक भी जगह से ना आए तो समझना तुम्हारा मुकुट झुक गया, मुकुट गई तुम्हारी इज्जत, हो गई नीला। 3 आवाज लगाओ और पानी ना आए, ना बहू सुने, ना पत्नी सुने, ना बच्चे सुने। होने लगा कि नहीं दादाजी? विचार करो, 3 आवाज में भी पानी नहीं आता घर में, ध्यान रखना। पहले का जमाना वो था कि सासू ने कहा यूं तो बहू ने कहा यूं, और अब ऐसा दिन आ गए सास बोले यूं और बहू बोले क्यों। समझना मुकुट झुक गया तुम्हारा। अब तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जिस दिन बेटा बोले कि पिताजी, जब घर की बात हो रही हो, व्यापार की हो रही हो, और बेटा बोले कि पिताजी बीच में मत बोला करो, समझना मुकुट झुक गया। जब बेटा चुप करे, बहू चुप करे, अब समझ जाओ अपनी जिंदगी में। ध्यान रखना, ए पटरानी महारानी बनकर मत जी, ध्यान रखना। गया तेरा समय, जमाना निकल गया, गया सास तेरा समय, बहुओं का समय आ गया। जिंदगी ऐसे ही हो, नहीं तो आजकल यही हो रहा है। एक बहू आई शादी करके घर में, सास ने कहा ए बहू यहाँ के कायदे में रहना, यहाँ के नियम में रहना, ये तेरा पीहर नहीं है, तेरे बाप का घर नहीं है, ढंग से रहना यहाँ। बहू भी नासिक रोड की थी, बोले अम्मा जी मुझे कायदा मत सुना, ये कौन से तेरे बाप का घर है?
तू भी तो यहाँ बहू बनकर आई है, ध्यान रखना। मेरी ससुराल तो तेरी भी तो है ना, तू भी कायदे से रहना। ज्यादा मुंह मत लगो बहुओं के, अम्माओ जगदम्बाओ, पुलक सागर की गंगा नहाओ, जीवन को सफल। ज्यादा मुंह मत लगो बच्चों के, बहुओं के, शेष बचा जीवन आनंद से गुजारने का प्रयास करिए। और फिर भी ना गुजरे तो मेरे पास आ जाइए, और बड़ा स्टेज बना देंगे, क्या दिक्कत है। तुम भी आनंद से रहो और हम भी जीवन में आनंद बटोरने का प्रयास करिए। नाभि राय ने देखा, मुकुट झुक गया। एक बूढ़े दादाजी थे, मेरे पास आए, बोले महाराज बड़ा दुखी हूं। मैंने कहा किस बात से दुखी है? तेरे बच्चे नहीं है? बोले यही तो दुख है कि बच्चे हैं। ध्यान रखना, जिसके नहीं है वो रोता है कि बच्चे नहीं हैं, और जिसके हैं वो रोता है कि ऐसे काय को होगा, इससे अच्छा तो बिना बच्चे के रहते। स्थितियां बहुत खराब हैं। बोले बड़ा दुखी हूं महाराज। मैंने कहा किस बात का दुख है? बोले मेरे 2 बेटे हैं, दोनों संपन्न है, बड़ा बेटा छोटा बेटा। जब मुझे पेंशन मिलती है ना तो बड़ा बेटा कहता है पेंशन मैं लूंगा, और छोटा बेटा कहता है पेंशन मैं लूंगा। ध्यान रखिए, बाहरी जमाना, बाप की दौलत सबको चाहिए, बाप किसी को नहीं चाहिए। ध्यान रखना, माँ की प्रॉपर्टी सबको चाहिए, माँ किसी को नहीं चाहिए। बोले महाराज मैं रिटायर्ड हो गया हूं। बड़ा बेटा कहता कि 15 दिन मेरे पास रहना और 15 दिन छोटे के पास रहना। मैंने कहा दादाजी 31 का महीना आ गया तो क्या करोगे? 15 दिन तो बट गए तुम्हारे, 15 वहां 15 यहाँ, 31वां। बोले 31वां स्थानक में और मंदिर में गुजार देता हूँ। ये सोच लेता हूँ कि आज चतुर्दशी है, आज मेरे घर का त्याग है। तो मैंने कहा दादाजी बताओ वो 15 दिन में आनंद है या 1 दिन में आनंद मिला करता है? बोले धर्म ध्यान में बीता 1 दिन बड़ा आनंद दिया करता है, परिवार में आनंद नहीं हुआ कर। मैंने कहा दादाजी एक बात बताओ, बड़ा बेटा कहता है मुझे पेंशन चाहिए, छोटे कहता है। मैंने कहा कितनी पेंशन मिलती है? बोले 25-50 हजार। अरे मैंने कहा गजब कर दिया, 50 हजार पेंशन। मैंने कहा एक काम करो दादाजी, काय को घर में पड़े हो, काय को लड़ाई झगड़ा करते हो, मेरे जिन शरणम तीर्थ में आ जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा स्थान बनाया है। 50 हजार पेंशन में एक आदमी की आराम से जिंदगी कट जाएगी। भगवान का भजन करना, 4 लोग सेवा करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बोले महाराज बात तो सही कह रहे हो। तो मैंने कहा सही कह रहा हूँ, तुम्हें फोन लगाऊं तुम्हारी व्यवस्था कराऊं उस तीर्थ पे रहने की। बोले हाँ महाराज, लेकिन क्या बात, कई बार तो लगता है कि सब छोड़ छाड़ के चला जाऊं। तो इनका फिर क्यों रुक जाता है? बोले फिर मन करता है यार मरने दो, है तो अपने। तेरा सत्यानाश है? गाली खा रहा, ताने खा रहा, बेइज्जत की रोटी खा रहा है, और फिर भी दिल से क्या निकल रहा है? तो मैंने कहा तुम जाओ बाहर में, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, तुम्हारी जिंदगी वहीं गुजरेगी, तुम कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में। ध्यान रखना, आदमी दुखी भी है, छोड़ना भी नहीं चाहता। सकल पदार्थ या जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। क्या क्या सुख नहीं है? कितने नादान हैं लोग जो संसार को दुखी कहते हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं कि 52 साल की उम्र में मुझे कभी संसार दुखी नहीं लगा। मुझे तो लगता है इस संसार से खूबसूरत दुनिया में कोई चीज नहीं हुआ करती है, इस संसार से बड़ा आनंद दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता है। एक बात याद रखना, संसार बाहर नहीं, संसार भीतर हुआ करता है। और एक बात स्मरण में रखना, सुख दुख बाहर नहीं होते, ये हमारे भीतर की सोच हुआ करती है। सोच बदलो, ये दुनिया सुखी सुखी दिखाई देगी। जिनकी नजर कांटों पर होती है उन्हें गुलाब के पौधे में भी कांटे नजर आते हैं, और जिनकी नजर फूल पर होती है उन्हें गुलाब के पौधों में भी फूल नजर आया करते हैं। आपकी दृष्टि किस पर है? आपका सोच चिंतन किस पर है? एक आदमी जा रहा था, एक सकारात्मक सोच, एक नकारात्मक सोच। वो भगवान को गाली देने लगा, भगवान के गुस्सा निकालने लगा। बोले क्या हुआ? बोले बारे भगवान तुझे इतनी भी अकल नहीं है, ये गुलाब के पौधे की क्या दशा की है तूने? भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले तुझमें इतना भी ज्ञान नहीं है, 1000 कांटों में एक फूल खिलाता है, ये तेरी बनावट है, ये तेरी कारीगरी है। पूरे तन में कांटे कांटे दे दिए और एक फूल खिलाया। ध्यान रखना, इसकी दृष्टि कांटे पर है और मेरी सोच वाला निकलता है। मैं कहता हूं भगवान
भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरी कारीगरी के क्या कहना, तेरी किस्मत, तेरी बनावट का क्या कहना, तेरे हुनर का क्या कहना। 1000 कांटों में भी एक फूल खिला दिया करता है, तेरे जैसा समझदार दुनिया में कोई दूसरा पौधा वही है, सोच में अंतर है, ध्यान रखना। एक भगवान को धन्यवाद देता है और एक भगवान से शिकायत करता है। अरे 1000 कांटों में एक फूल खिलाकर हे परमात्मा तूने गुलाब का सम्मान बढ़ा दिया, गुलाब का प्रेम इज्जत बढ़ा दी। ध्यान रख, सोचना है आपको क्या करना है। नाभि राय ने देखा कि 10वीं बजने वाले हैं, अब नाभि राय को जल्दी दीक्षा दिलाते हैं, नहीं तो तुम कब तक बैठे रहोगे मेरे चक्कर में। नाभि राय ने देखा कि मेरा मुकुट झुक गया। एक घटना और घटी कि उनके कान के बाल सफेद हो गए। एक बात याद रखना नासिक रोड वालों, जब भी अक्सर 90% बाल सफेद होते हैं ना तो बीच से नहीं होते, यहीं से होते हैं। देख लो अभी एक दूसरे के देख लो। डॉक्टर साहब कहाँ के बाल पहले सफेद हो रहे, कान के या ऊपर के? सबके देख लेना, सफेदी यहीं से आना शुरू होती है, बीच से नहीं आती है। और एक बात और याद रखना कि दुनिया में हर सफेद चीज धीरे धीरे काली होती है, लेकिन बाल ऐसे हैं जो काले से धीरे धीरे सफेद हुआ करते हैं। ध्यान रखना, कान के बाल सफेद हो गए। कान से क्यों होते हैं बाल सफेद? सब देख लो, कान से शुरुआत होती है। अधिकतर देखना किसी के बाल नहीं होंगे जो बीच से सफेद हुए हों। डॉक्टर साहब के बाजू में अंकल जी बैठे हैं, यहीं से सफेदी आना शुरू ही है। मैंने कही कान के बाल कान के पास सफेद क्यों होते हैं? कान के बाल मालूम है, वो कान में आके कहते हैं, ये पागल तूने बहुत आलमंड ड्रॉप लगाया है ना, खूब आंवले का तेल लगाया है ना, खूब सुगंधित इत्र फुलेल लगाया है ना, देख अब हम सफेद हो गए। हम तेरी बेइज्जती पब्लिक में नहीं तेरे कान में कर रहे हैं कि देख हम सफेद हो गए, तेरी करतूतें अभी भी काली हैं। एक बात ध्यान रख, अरे बाल सफेद हो गए, अब तो काली करतूत छोड़ और सफेद जिंदगी जीने का प्रयास कर, स्वच्छ जिंदगी जीने का प्रयास कर, धवल जीवन जीने का प्रयास कर। वो कान के बाल यही कहते हैं, हम सफेद हो गए तुम भी हो जाओ, अब तुम्हारे काले कारनामों के दिन समाप्त हो गए। लेकिन आदमी इतना होशियार है नासिक का, इतना होशियार, यहाँ बाल सफेद होते वहां हेयर ड्राई ले आता है, पोत पात के लगा लेता है, काले सफेद बालों को काला कर रहा है। पागल साफ दिखाई दे रहा है। विचार करिए, सोचना है। एक महिला से पूछा तेरी उम्र क्या है? 40 साल की। बोले 20 साल बता रही। मैंने कहा ऐसा क्यों बता रही है? बोले नहीं नहीं मैं तो 20 की हूँ। मैंने कहा इतिहास बदलने से कुछ नहीं होगा, इतिहास को झूठा मत कर, भूगोल तो साफ बता रहा है कि तेरी उम्र कितनी है। ध्यान रखना, काले बाल करने से कोई इतिहास बदल जाएगा क्या? ध्यान रखिए, बालों को काला करने में लग जाता है। मुंह के दांत गिर जाते हैं तो ये इसलिए गिरते हैं मुंह के दांत की, अब बहुत खा लिया तुमने माल मलीदा, बहुत खा लिए कड़क कड़क सामान, अब छोड़ो, दाल रोटी खाओ। गला गला का आदमी ऐसा है, 32 लगवा आता है जाकर के। महिलाओं को बुढ़ापा आ जाता है, बंबई चली जाती है, पूरी स्किन प्लास्टिक सर्जरी। अब कितना भी करा लो, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ध्यान रखिए, एक बात सोचना है, जिंदगी को समझने का प्रयास। पक गई ना, खेत में फसल पकती है तो काट लो, काटोगे नहीं तो सड़ जाएगी वो फसल। ध्यान रखना, बाल पक गए, जिंदगी को खत्म। हमारे एमपी में क्या होता है, तुम्हारे यहाँ मुझे नहीं मालूम है क्या होता है, कि वहाँ जब भोजन परोसा जाता है ना, तो सबसे पहले रोटी आती है, सब्जी आती है, दाल आती है, फिर मीठा नमकीन आता है, उसके बाद लास्ट फल फ्रूट आते हैं, उसके बाद लास्ट में क्या परोसा जाता है? चावल। समझ में आ रहा? तुम्हारे यहाँ क्या होता है? कौन बहू बोली हमें क्या मतलब, जो खाना है खा ले। ध्यान रखना, लास्ट में चावल परोसे जाते हैं। चावल का रंग कैसा होता है? सफेद होता है ना। यदि थाली में चावल रख दिए तो इसका मतलब क्या होता है? अब रसगुल्ले का इंतजार मत करना,
अब गुलाब जामुन का इंतजार मत करना, अब ये जिंदगी की फिल्म का दी एंड लिखा आने वाला है, आखिरी रील चल रही है। अब पापड़ मत मांगना, अब अचार को आवाज मत लगाना, अब मीठे नमकीन की इच्छा मत करना। बोले क्यों? बोले चावल परोस दिए, इसका मतलब जल्दी खाओ, हाथ धो और उठ जाओ। परमात्मा भी कहता है देख तेरे सफेद बालों के चावल परोस दिए, अब संसार से उठ, हाथ धो और भगवान का भजन प्रारंभ कर। नहीं करता आदमी, नहीं करता है। लाख समझाओ, आदमी को समझ में आता नहीं है। विचार करिए, नाभि राय ने ऋषभ देव के सिर पे मुकुट रखा और चले गए जीवन को सार्थक करने के लिए। ध्यान रखिए, आप कब करोगे? नासिक के नाभि रायो, कब सुधरोगे तुम? विचार करिए, कब क्या करना है? आदमी नहीं कर पाता जिंदगी में। मान्यवर, एक ही निवेदन है मेरा आपसे। एक आदमी को मैं जानता हूं, मर रहा था, अस्पताल में एडमिट था। उसने अपने बच्चों को बुलाया, डॉक्टर ने कहा अंतिम समय कुछ कहना है तुम्हें। अभी मैं जेल गया ना कल, तो वहां के पुलिस अधीक्षक बता रहे थे कि जेल में जब फांसी दी जाती है ना, तो पूछा जाता है तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो हमारा ये हल्के बैठा है, इसको फांसी हो रही थी इसलिए तो बच गया ये। इसको फांसी हो रही थी, जल्लाद से पूछा कि बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है? इसने कहा पूरी करेगा? बोले हाँ। बोले पक्का करेगा? बोले हाँ। बोले मेरी जगह तू लटक जा, ये मेरी अंतिम इच्छा है। ध्यान रखना, इसलिए बच गया, जल्लाद लटक गया। ध्यान रखना, विचार करना है आपको, सोचना है। एक आदमी मर रहा है, अंतिम समय, अंतिम सांसें गिन रहा है। पत्नी खड़ी है, नर्स ने कहा कुछ अंतिम बातें बोलना है। बोले हाँ मुझे बोलना है, मरने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूं। बोले बोलो। पत्नी को कहा इधर आ। बोले क्या? बोले गजपंथा के 15 दुकानें तू ले लेना। अरे नर्स ने कहा गजब हो गया, इतना बड़ा सेठ है, 15 दुकानें गजपंथा में। बोले हाँ। और जो नासिक शहर है ना, बोले हाँ, वहां की 15 फ्लैट तू बड़े लड़के को दे देना। 15 फ्लैट वहां, 15 दुकानें वहां। तो बोले नासिक रोड में भी कुछ है क्या? होगा, अभी ज्यादा मत लगना, तो अभी जाके तुम ढूंढने लगो कहाँ क्या है। बोले नासिक रोड में भी कुछ है क्या? बोले हाँ, लाइन से जो 50 घर है वो छोटे वाले को दे देना। नर्स के तो घबरा गई, पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा नासिक का कौन सा नगर सेठ मर रहा है? 15 दुकानें, 15 बंगले, 20 फ्लैट, इतनी दुकानें, ऐसा कौन सा धनपति? नर्स ने कहा उसकी पत्नी को बड़ी किस्मत वाली है, तेरा पति इतना छोड़ करके जा रहा है। पत्नी ने कहा काय की किस्मत वाली, फूटी किस्मत। बोले क्यों? बोले इतना छोड़ करके जा रहा, और क्या चाहिए तुझे? बोले पागल है क्या डॉक्टर, तू नहीं समझती। नर्स बोले क्या? बोले ये पागल नहीं, पागल तू बन रही है। बोले क्यों? बोले ये कोई मकान अकान नहीं है। बोले क्या है? बोले पेपर बांटता है, न्यूज़पेपर डालता है, कह रहा 15 वहां ले लेना, 50 वहां ले लेना, कोई दौलत मोलत नहीं है इसके पास। सोचना है, कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। एक बच्चा था नासिक का, बोले मेरा बाप इतने पैसे वाला, इतना पैसे वाला, इतना पैसे वाला, इतनी दौलत, इतना बड़ा आदमी है इस शहर का। बोले क्यों? बोले अच्छे अच्छे अमीर लोग उसके सामने कटोरा लेके खड़े रहते हैं। बोले अमीर लोग कटोरा लेके खड़े? बोले हाँ, इतना पैसा, इतना पैसा, अमीर आदमी भी कटोरा, बड़े बड़े लोग कटोरा लेके खड़े। बोले यार बिजनेस क्या करता है? बोले पानी पूरी बेचता है। अब उसके सामने तो कटोरा लेके खड़े ही रहो। आदमी की जिंदगी, विचार करना है आपको, सोचना है आपको, जीवन को संभालने का प्रयास करिए, जीवन को समझें। उम्र के उस पड़ाव पर हम धीरे धीरे कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंच रहे हैं। आसक्ति को कम करें, यही भगवान महावीर की वाणी हुआ करती है, यही महावीर का संदेश हुआ करता है। तुम चाहो तो इस जीवन को स्वर्ग जैसा बना लो, और तुम चाहो तो इस जीवन को नरक जैसा बना लो। 2-3 बातें मेरी याद रखिए। आज के प्रवचन की ज्यादा बातें याद नहीं रखना है। पहली बात यही याद रखना है कि अपनी जय जयकार चाहिए तो किसकी जय जयकार में रोड़े मत अटकाइए। दूसरी बात याद रखना है, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो दर्पण में मुंह जरूर देखना, मैं इस काबिल हूं या नहीं हूं। यदि नहीं हूं तो आज से ही बनने की साधना प्रारंभ कर देना चाहिए। तीसरी बात कह रहा हूं,
जब घर के लोग जवाब देने लगे तो समझना मुकुट झुक गया। अब मुझे अपनी जीवन शैली बदल लेना चाहिए। और जब कान के बाल सफेद हो जाएं तो सोचना चावल परोस दिया है, अब हाथ धो और उठो यहाँ से। ध्यान रखिए, विचार करिए। आप सबने सुना, बहुत अच्छा लगा। मैं आपके यहाँ पर आया, जाते जाते आया और सबकी भावना थी तो मुझे नकार भी नहीं सकता हूँ। ध्यान रखना, मैं यह कह सकता हूँ कि किसी के भी आमंत्रण को प्यार से आमंत्रण मिले तो कभी ठुकराना नहीं चाहिए। किसी के सम्मान को, किसी की पूजा को, मैं उसी के तहत यहाँ पर आया। कल जेल में था, ऐसे तो मैं कई बार जेल गया हूँ। नहीं घबराओ नहीं तो ग्वालियर जेल में गया, दूसरे दिन अखबार में फ्रंट पे न्यूज आई, मुनीश्री जेल में। अब सारे लोगों ने अखबार पढ़ना शुरू किया। आदमी अच्छी न्यूज तो पढ़ता नहीं, फालतू की डाल दो तो पढ़ता है। पत्रकार ने लिख दिया मुनीश्री जेल में, बोले हो गया कांड, गए जेल में। बाद में पता चला वो तो प्रवचन करने के लिए गए थे। ध्यान रखना मान्यवर, बड़ा मैं सोच रहा था कि यहाँ कुछ नहीं होगा, छोटा मोटा होगा, लेकिन कह सकता हूँ कि आप सबकी एकता, अखंडता एक मंदिर अपनी वाणी स्थानक में दे रहा है। यह एकता, अखंडता है। मैं सोच रहा था कि जेल के बाद नासिक से मुक्ति हो जाएगी, नासिक को भूल जाऊंगा, लेकिन फिर एक धमाका तुमने कर दिया कि कोपर गांव जाओ, चाहे औरंगाबाद, चाहे नांदगांव, कहीं भी जाओ, नासिक को नहीं भूल सकते हैं, उसे याद रखेंगे जीवन में। अपूर्व भक्ति यहाँ पर सभी ने बहुत अच्छे अच्छे आयोजन यहाँ पर किए और यहाँ का जो मंदिर का काम अधूरा है वह शीघ्र पूरा हो, ऐसा मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और इसी तरह आप प्रेम और एकता के साथ जिए। 10 बज रहे हैं, 10 के बाद बस बोलो महावीर भगवान की। हेलो जय